नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा द्वारा मतदान जागरूकता कार्यक्रम। डूंगरपुर शहर के गोकुलपुरा स्थित विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय सभागार में भारत विकास परिषद मुख्य शाखा द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत गोष्ठी व शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि भारत विकास परिषद मुख्य शाखा द्वारा समाज हित में कई अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे असहाय लोगों की मदद करना व उनका उपचार कराना, ब्लड बैंक के लिए रक्तदान शिविर का समय समय पर आयोजन करना, युवाओं में जागरूकता लाना, मेडिकल कैंप लगवाना व लोकतंत्र के महापर्व पर मतदाता को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा के सदस्य जब विद्यानिकेतन गोकुलपुरा स्कूल पहुंचे तो वहां के बच्चों के संस्कार से बहुत प्रभावित हुए। बच्चों द्वारा बहुत ही अनुशासन तरीके से प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसको देखकर भारत विकास परिषद के लोगों ने बहुत ही गर्व की अनुभूति की। वह इस मौके पर विद्यानिकेतन विद्यालय के प्रधानाचार्य गजेंद्र चौबीसा का उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष गिरीश पानेरी, शाखा अध्यक्ष मांगीलाल कुमार, संरक्षक दिनेश श्रीमाल, अतिरिक्त उपाध्यक्ष हरिराम मीणा, नरेश जोशी, विनोद चौबीसा, सुभाष रोत, राजेंद्र रावल, जगदीश वैष्णव व मीडिया प्रभारी जगदीश खटीक आदि मंचासीन अतिथि थे। वहीं इस मौके पर विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य गजेंद्र चौबीसा, नाहर सिंह चौहान, प्रकाश चौबीसा, वीणा चौबीसा, बालमुकुंद त्रिवेदी, कुलदीप भट्ट, प्रभा पंड्या, जयेश शर्मा, देवेंद्र सिंह चौहान, रीना श्रीमाली, मुकेश डामोर, रेखा भट्ट आदि ने मतदान का संकल्प लिया व आभार सचिव प्रकाश शर्मा ने व्यक्त किया। मैं भारतीय संविधान की शपथ लेती हूँ कि मैं आगामी चुनाव में धर्म, जाति, वर्ग की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में मेरे मताधिकार का प्रयोग करूंगी। मैं किसी भी लालच, प्रलोभन तथा निर्भय होकर स्वयं मतदान करूंगा व मेरे परिवार, मित्रों व मोहल्ले के निवासियों को भी प्रेरित करूंगी। मतदान मेरा अधिकार है और मैं इसका उपयोग अवश्य करूंगी। भारत माता की। इस तरह की हमने विकास परिषद की ओर से लोकसभा चुनाव मतदाता जागरूकता का शपथ एवं गोष्ठी का आयोजन रखा है। तो मंसासीन अतिथि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान गिरीश जी पानेरी साहब एवं दिनेश जी भाई साहब, संस्था प्रधान गजेंद्र जी भाई साहब, हमारे सचिव प्रकाश जी, जगदीश जी भाई साहब, राजेंद्र जी भाई साहब, हरिराम जी और सुभाष जी भाई साहब और विनोद जी और ओम जी भाई साहब के माध्यम से मैंने बात पहुंचाई संस्था प्रधान को, और मुझे भारत विकास परिषद के लिए इस कार्यक्रम करने के लिए जो स्वीकृति दी, मैं आपका आभारी हूँ और सदैव आपका ऋणी रहेंगे हम। और इस तरह के कार्यक्रम आए दिन होते रहेंगे तो आपका सहयोग मिलता रहेगा। एवं हमारे सभी दीदियाँ एवं भाई एवं प्यारे देवतुल्य बच्चे सभी को के प्रांगण में आज आपके समक्ष भारत विकास परिषद आपके बीच आया है और कुछ न कुछ नई जानकारी भी आपको प्रदान करेगा। भारत विकास परिषद के यहाँ डूंगरपुर में 3 शाखाएं हैं और मुख्य शाखा जो है उनके अध्यक्ष भाई श्री
मांगीलाल जी कुमार, शाखा के संरक्षक और प्रांतीय समन्वय दिनेश जी श्रीमाल साहब, बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा मैं। विद्यालय परिवार के प्रधान गजेंद्र जी भाई साहब, विद्यालय परिवार के सभी राष्ट्र निर्माता, क्योंकि मुझे टीचर या अध्यापक ये शब्द अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ विद्यालयों में राष्ट्र निर्माता ही कहता हूँ, और राष्ट्र निर्माता ही नाम होना चाहिए। क्योंकि ये जो बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों को ज्ञान देना और उसके बाद ये बच्चे अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे, निश्चय ही इनको आप ज्ञान दे रहे हैं तो और ये बच्चे आगे जाके राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो इनको बनाने वाला निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माता हुआ। तो समस्त राष्ट्र निर्माता बंधुओं और प्यारे बच्चों, विषय आज का जो है मतदान वाला, उस पर दिनेश श्रीमाल साहब जो है जानकारी देंगे। मैं कुछ दूसरी जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको मैं सभी राष्ट्र निर्माताओं को, प्यारे बच्चों को और उपस्थित यहाँ जो भी बंधु हैं उन सभी को होली की अग्रिम बधाई दे देता हूँ। होली का हमारा जो ये त्यौहार है, इसे बड़े आनंद से मनाएं और तिलक होली नहीं मनाएं, तो तिलक होली मनाना हमारे जो बाप दादा रहे हैं, अग्रज रहे हैं, उन्होंने खूब ढंग से होलियाँ खेली हैं, लेकिन पानी को ज़रूर बचाएं क्योंकि पानी की कमी है, इसलिए उसका थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन होली बड़े आनंद से मनाएं, यही हमारे बड़े त्यौहार हैं जिसे बहुत ही आनंद से मनाना चाहिए। खूब रंग लगाएं और खूब आनंद से होली मनाएं। उदयपुर कांजी के हाटा में बदनौर की हवेली में विद्या निकेतन का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्कूल, उस विद्यालय में मेरी प्राइमरी शिक्षा वहीं हुई और मुझे जब भी मैं विद्या निकेतन स्कूल में जाता हूँ तो मुझे वो दिन याद आते हैं और मुझे गर्व भी होता है कि मैं एक ऐसे स्कूल में मेरा प्राइमरी सेक्शन रहा, तो मुझे गर्व भी होता है। गर्व क्यों होता है? इसका कारण कि जब से अभी हम लोग यहाँ आए हैं तब से इस विद्यालय की जो छवि है वो मैं देख रहा हूँ। इन नन्हे नन्हे बच्चों के मुख से जो पाठ किए गए हैं, जो उच्चारण किए गए हैं, जो प्रार्थना की गई है, ये संस्कार को बढ़ावा देती है। और देश में केवल विद्या निकेतन स्कूल ही एक ऐसा स्कूल है, जितने भी विद्यालय हैं हमारे, उन विद्यालयों में बच्चों को इस माध्यम से संस्कार प्रदान किए जाते हैं। संस्कार अगर मनुष्य के जीवन में नहीं है, उसकी लाइफ में अगर वो संस्कार से परे है, तो निश्चय उसका जीवन बेकार है। और आप लोग इन नन्हे नन्हे पौधों को जो संस्कार देकर अग्रणी करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश के लिए और इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ मतदान की बात है, उस विषय पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मतदान बिल्कुल निर्भीक होकर करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सरकारों को ये होना चाहिए कि मोबाइल से वोटिंग होना चाहिए, ताकि किसने किसको दिया भय की कोई बात ही नहीं। अपने घर बैठो मोबाइल से डाल दो, उसमें करोड़ों अरबों रुपए की खर्चा जो है चुनाव में जो होता है सरकार का, वो बच जाएगा। तो जैसे विदेशों में होता है
मोबाइल से ही वोटिंग होता है। घर बैठ कर के वो आदमी उस तारीख को अपना वोटिंग कर देता है। वो सिस्टम हमारे यहाँ देश में लागू होने चाहिए, जिससे जो अथाह संपत्ति जो है खर्च होती है चुनाव में, वो हमारी बच जाएगी और वो किसी विकास में काम आएगी। एक भारत विकास परिषद मुख्य शाखा डूंगरपुर के विभिन्न दायित्वधारी विद्यालय परिवार और भारत की भावी पीढ़ी, आपने ये बैनर देखा होगा। आपके मन में विचार आया कि हमारी उम्र तो 18 साल हुई नहीं है, हम मतदान दे नहीं सकते, फिर हमें क्यों चुना गया? ये कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व मैं अभिवादन करना चाहूँगा, वंदन करना चाहूँगा हमारे मंचासीन नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष, जिनका दोहरा वर्ष है, श्री गिरीश जी मानेरी, शाखा के अध्यक्ष श्री मांगीलाल जी कुमार साहब, विद्यालय के संस्था प्रधान गजेंद्र जी चौबीसा और मेरे भारत विकास परिषद मुख्य शाखा की पूरी टीम, हमारा मीडिया का जो कवरेज कर रहे हैं श्री जगदीश जी भाई साहब, इस विद्यालय के आचार्य और दीदी, स्टेज के ऊपर जिन्होंने प्रार्थना सभा करवाई, बहुत सुंदर प्रार्थना कराई। इच्छा हो रही थी कि प्रार्थना सभा को सुनते ही नहीं। और आज ही हमारे मुख्य शाखा के नए सदस्य बने श्री जगदीश जी वैष्णव साहब और प्रिया बालक बालिका। अभी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 अप्रैल को हमारे डूंगरपुर में मतदान होगा। आपका विद्यालय भी मतदान केंद्र बनेगा। उस दिन अवकाश रहेगा। अवकाश इसलिए रहता है लोग मतदान करने के लिए जाएं। हम लोग मतदान का प्रतिशत पढ़ते हैं, कहीं 60% हुआ, कहीं 70% हुआ, कहीं 50% हुआ, कहीं 80% हुआ। लोग समझते हैं कि आज तो वोट नागवानी छुट्टी है, पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं, मेहमानगिरी के लिए चले जाते हैं। घर में सो रहते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं, दाल बाटी बनाएंगे, घर की सफाई करेंगे। लेकिन लोकतंत्र का जो महापर्व है, जिसमें हमारी सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम सरकार को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनेंगे हम। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भारत की सरकार को बनाएगा और एक ऐसी सरकार बनेगी जो इस देश के प्राचीन गौरव, वर्तमान और भविष्य के लिए उज्जवल सपने दिखाने का प्रयास करेगी। इसलिए आज हमने ये गोष्ठी रखी है और आप सबको हम शपथ भी दिलाएंगे। शपथ के हमने अंदर ये लिखा है, हमने जो लिखा है वो आप सब लोग पढ़ेंगे, बोलेंगे और उसका पालन भी करेंगे हम। क्योंकि जिनको मतदान का अधिकार नहीं मिलता है, अभी सीए कानून लागू हुआ है। सीए कानून यही कह रहा है
कई लोग भारत के अंदर रह रहे हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, अन्य देशों से प्रताड़ित होकर अपने देश में आए हुए हैं। ऐसे लोगों को मताधिकार नहीं मिला है, सिटीजनशिप नहीं मिली है उनको, भारतीय नागरिकता नहीं मिली है उनको। न वो वोट दे सकते हैं, न किसी मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, न कैंडिडेट के रूप में खड़े हो सकते हैं। ये सीए कानून लागू हो जाने से ऐसे भारत के नागरिक जो किन्हीं कानून से अन्य राज्यों में चले गए थे, अन्य देशों में चले गए थे और भारत में लौट कर आए हैं और 14 वर्ष का ऐसे लोगों को मताधिकार मिलेगा। वो अपनी सरकार चुन सकेंगे, ऐसी सरकार चुन सकेंगे जो इस देश के भविष्य के लिए सुगंध होगी, इस देश के भविष्य के लिए, हम सबके लिए, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे गौरव के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपने आसन पर खड़े हो जाएं, सभी लोग अपने आसन पर खड़े हो जाएं, क्योंकि हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं, हम जो शपथ लेते हैं, सभी बच्चे सावधानी की मुद्रा में खड़े हो जाएं। विद्यालय के आचार्यगण, प्यारे बच्चों, आज हम जिस आयोजन के लिए एकत्रित हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी में तो इसका असर नहीं होता है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में 2 प्रकार के प्रलोभन होते हैं। एक तो रुपया बढ़ता है और एक शराब बढ़ती है। अब बच्चों का ही दायित्व है कि अपने घर पे जो बड़े हैं उन पर नजर रखें और ये देखें कि कहीं वो इन दोनों बातों में फंस तो नहीं रहे। कभी कभी क्या होता है, ये अचानक वोटिंग के पहले दिन शराब बढ़ती है। क्योंकि मैं इसमें काम किया हुआ है, मैं 1 महीने तक इस प्रकार की ड्यूटियाँ की हैं चुनाव के दौरान, जहाँ शराब और पैसा बढ़ता है, वहाँ पर मुझे गाड़ियाँ लेके घूमना पड़ता है पुलिस के साथ। तो कई जगह पकड़े भी हैं हमने और गिरफ्तार करवाए हैं। तो आप बच्चों का ये अब ये ध्यान रखना है कि आपके कोई अभिभावक इस प्रकार की इन दोनों चीज़ों की लालच में नहीं फंसे और आप उनको समझाएं। अगर मान लीजिए कभी ऐसा देखने में आता है परिवार में या पड़ोस में, तो उनको समझाएं कि भाई ये बहुत गलत चीज़ है। आप 5 साल के लिए इस प्रकार का चयन कर रहे हो और इसमें इस जरा से प्रलोभन से आपका वोट अगर गलत चला जाएगा तो देश गर्त में चला जाएगा। आज इस कार्यक्रम के आयोजन में विद्यालय परिवार के सभी सदस्य, बच्चे, हमारे विकास परिषद की पूरी टीम जिन्होंने सहभागिता निभाई, उन सभी को मैं भारत विकास परिषद की तरफ से आभार प्रदर्शन करता हूँ। धन्यवाद। शरीर सीधा। हरिओम। माँ शारदा, सम्मानित मंच, आचार्य जी, दीदी जी, प्यारे भैया बहनों, अपने विद्यालय के लिए आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है और परम आनंद का विषय कि अपनी इस वंदना सभा में अपने इस नगर के जिले के 1-2 नहीं, अपितु हम कह सकते हैं कि ढेर सारी संख्या में आज वंदना सभा में जो हमारे अतिथि विराजमान हैं
किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आप सबको हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र के आप निष्णात कार्यकर्ता हैं। सेवा और समर्पण ये भाव लेकर के पूरे इस हमारे प्रांत में आपके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, वो उनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भारत विकास परिषद, और 4 बिंदु ऊपर आपने देखे होंगे: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। ये ऐसे 5 बिंदुओं को लेकर के हमारा ये भारत विकास परिषद लगातार अपने इस वागड़ क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आज हमारे मध्य विराजमान परम आदरणीय श्रीमान गिरीश जी पानेरी, आप संरक्षक एवं प्रांत के अध्यक्ष हैं। विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। परम आदरणीय श्रीमान दिनेश जी, आप पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए, और इससे पूर्व भी हमने आपके पास में शिक्षा दीक्षा ली है, और आपने जो हमको ज्ञान दिया है, लगभग यहाँ पर बैठे हुए हमारे आचार्य दीदी कई ऐसे होंगे जिन्होंने आपके पास में पढ़ाई की है। तो ऐसे अतिथि हमारे विद्यालय में आज पधारे, और आप भारत विकास परिषद के संरक्षक भी हैं। विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मांगीलाल जी, कुमार जी, भाई साहब, आप इस भारत विकास परिषद के अध्यक्ष के नाते कार्य देख रहे हैं, और हमेशा सेवा का भाव आपके पास रहता है। जब भी विद्यालय परिवार आपके पास में गया है, निश्चित तौर से आपने आपके मुंह से कभी ना नहीं सुना है। सबसे बड़ी बात, हाँ गुरुजी, केवल यही आपके मुंह पर रहता है। विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। परम आदरणीय प्रकाश जी शर्मा, आप सचिव हैं, और अभी कुछ दिन पहले आप विद्यालय में पधारे थे किसी विषय को लेकर के, तो आपने कहा कि भाई ये कार्य हमारे द्वारा होगा। ऐसे सरल हृदय के प्रकाश जी भाई साहब का बहुत ही स्वागत, अभिनंदन। साथ ही श्रीमान नरेश जी जोशी, आप उपाध्यक्ष हैं और लगातार इस प्रकार के सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं। श्रीमान विनोद जी चौबीसा, आप अपना पूरा समय शिक्षा के लिए समर्पित है, और अब से आप में सेवा का कार्य भी आपने ये दायित्व लिया है, जो कि लगातार आपका भी जो हमको पाते हैं लगातार प्राप्त होता रहता है। विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान जगदीश जी खड्डी, आप हम सब विदित हैं कि आपके चैनल के माध्यम से और समाचारों का एक बराबर जो लगातार पहले भी आपका डी न्यूज, जहां पर की जो उसका जो उद्घाटन था उस समय मैं देखने गया, और न्यूज कैसे बोली जाती है वो सारा तकनीक जो है वो मुझे उस समय बताई गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि किस प्रकार से धारा प्रवाह न्यूज बोलते हैं। आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत, अभिनंदन। परम आदरणीय जगदीश जी वैष्णव, आप पूर्व में भी लगातार सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं। आप भारत विकास परिषद के सदस्य हैं। विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। परम आदरणीय राजेंद्र जी रावत साहब, आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। परम आदरणीय सुभाष जी रौत, सेवा जो कर्म था आपका उसमें भी सेवा था, और अब पूरी तरह से सेवा के कार्य में लगे हुए आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। परम आदरणीय ओम प्रकाश जी चौबीसा, विद्या भारती के आप जिले के सदस्य हैं और लगातार अपने
अपने इस पुनीत कार्य में लगे हुए विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही अपने मध्य विराजमान श्रीमान नाहर सिंह जी चौहान, अपने यहाँ पर जो प्राथमिक भाग है आप उसके प्रधान अध्यापक हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपने विद्यालय की टोली सहित सबको यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि हमारे जो अतिथि आज पधारे हुए हैं उनका तिलक उपड़ने से हम सभी स्वागत करेंगे। तो वीणा दीदी, पद्मा दीदी, नार सिंह जी, कुलदीप जी, जयेश जी, एक बार पूरी टोली और रीना जी ये मंच पर आवे और समस्त अतिथियों का उपड़ने और तिलक से हमको स्वागत करना है। एक बार सारी टोली आगे आ जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डी लाइव न्यूज।